एक समय की बात है, एक हरा भरा जंगल था। यहाँ पेड़ ऊंचे ऊंचे, पंछी चहचहाते और जानवर खेलते रहते थे। हवा ताजी और साफ होती थी। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से झांकती और जमीन पर रोशनी बिखेरती थी। हल्की हवा चलती तो पत्तियां हिलती और ऐसा लगता जैसे पेड़ आपस में कोई राज साझा कर रहे हैं। यह रहने के लिए बहुत ही सुंदर और शांत जगह थी। इसी जंगल में शैली नाम की एक बुद्धिमान कछुआ रहती थी। शैली अपनी धैर्य और सोवी समझी बातों के लिए जानी जाती थी। वो हर काम आराम से करती थी और हर कदम सोच समझकर उठाती थी। वो मेहनत और लगन में विश्वास रखती थी। जंगल के दूसरी तरफ हैरी नाम का एक उतावला खरगोश रहता था। हैरी अपनी तेज रफ्तार और आत्मविश्वास के लिए जाना जाता था। उसे अपनी तेजी दिखाना बहुत पसंद था। हैरी को अपनी काबिलियत पर गर्व था, पर कभी-कभी उसका ये गर्व उसे थोड़ा घमंडी बना देता था। एक दिन हैरी खरगोश उछलता कूदता जा रहा था। उसका नाक हवा में था। उसने देखा कि शैली कछुआ एक जगह से धीरे-धीरे आगे बढ़क रही है। अरे देखो, शैली कितनी धीरे चल रही है, कितनी अजीब लग रही है। वो खुद को शैली को चिढ़ाने से रोक नहीं पाया। अरे शैली, तुम तो बहुत धीरे चलती हो, कहां भागे जा रही हो? शैली ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में चमक थी। हैरी, मैं धीरे चलती हूँ लेकिन जहां मुझे जाना होता है पहुंच जाती हूँ। और वैसे भी मैं तुमसे रेस लगाकर जीत सकती हूँ। यह सुनकर हैरी जोर से हंसा। तुम मुझसे रेस में जीतोगी? ये तो बहुत मजेदार बात है। वहां खड़े बाकी जानवरों ने यह बात सुन ली और सब उत्सुकता से इकट्ठा हो गए। रेस रेस। वे सब चिल्लाने लगे। उनके चेहरों पर उत्साह साफ दिख रहा था। हैरी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त था। उसने चुनौती स्वीकार कर ली। रेस की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते जानवरों की एक बड़ी भीड़ उन दोनों को दौड़ते हुए देखने के लिए इकट्ठा हो गई। रेस शुरू हुई और जैसा कि उम्मीद थी, हैरी बिजली की तरह दौड़ पड़ा। वो शैली से बहुत आगे निकल गया और शैली धूल में पीछे छूट गई। मेरे पास तो बहुत समय है, उसने मन ही मन सोचा। मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेता हूँ। बाकी जानवर हैरी के लिए तालियां बजा रहे थे। उसकी रफ्तार देखकर वे सब हैरान थे। हैरी को खुद पर गर्व हो रहा था। उसे लगा कि वो जीत ही जाएगा, इसलिए उसने थोड़ा आराम करने का फैसला किया। वो सिर्फ एक के बाद एक कदम बढ़ाने पर ध्यान दे रही थी। उसका पूरा ध्यान रेस खत्म करने पर था। हर कदम के साथ वह अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रही थी। जंगल की हरियाली और शांत वातावरण में कछुए की यात्रा एक प्रेरणा बन गई थी। उसकी धीमी चाल में भी एक दृढ़ता थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने बीच में आराम नहीं किया और न ही भीड़ की आवाजों से खुद को विचलित होने दिया। जंगल में पक्षियों की चहचहाहट और अन्य जानवरों की आवाजें भी उसे रोक नहीं पाई। वह अपने रास्ते पर अडिग रही, बिना किसी रुकावट के। उसकी एकाग्रता और समर्पण ने उसे हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दी। इस दौरान शैली अपनी धीमी लेकिन स्थिर गति से चलती रही। उसकी चाल में एक लय थी जो उसे निरंतर आगे बढ़ने में मदद कर रही थी। हर कदम के साथ वह अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच रही थी। उसकी यात्रा में एक सादगी थी, लेकिन उसमें एक गहरी समझ भी थी कि सफलता का रास्ता धैर्य और निरंतरता से ही तय होता है। सूरज ढलने लगा और जंगल में पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां दिखने लगी। शैली अपनी अटूट लगन के साथ धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अंतिम रेखा के पास पहुंच गई। उसकी यात्रा का हर पल एक सबक था कि कैसे धैर्य और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे जैसे वह अंतिम रेखा के करीब पहुंच रही थी, उसकी मेहनत और समर्पण का फल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। हैरी पेड़ के नीचे गहरी नींद सो रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि समय कब बीत गया। उसकी नींद में एक लापरवाही थी जो उसे अपनी जिम्मेदारियों से दूर कर रही थी। जबकि कछुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़क रहा था, खरगोश अपनी आरामदायक स्थिति में खोया हुआ था। उसकी नींद ने उसे उस महत्वपूर्ण समय से दूर कर दिया जो उसे जीत दिला सकता था। और इस तरह
उस दिन का पाठ सामने आने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, निरंतरता और समर्पण से ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और बिना रुके आगे बढ़ते रहें, तो हम निश्चित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि कभी भी अपनी क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए और हमेशा अपने प्रयासों में विश्वास रखना चाहिए। बाकी जानवरों ने जब देखा कि शैली जीतने वाली है तो उन्होंने जोर जोर से तालियां बजाईं। उनकी आवाज सुनकर हैरी की नींद खुल गई। वो चारों ओर देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसने देखा कि शैली अंतिम रेखा पार कर रही है और सभी लोग तालियां बजा रहे हैं। यह देखकर हैरी को बहुत शर्म आई। अपने अहंकार में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। दिन हफ्तों में बदल गए और रेस से मिली सीख हैरी के मन में बैठ गई। उसने विनम्रता और दृढ़ता का महत्व समझा। एक दिन बहुत ही तेज गर्मी पड़ी और जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। कभी हरा भरा रहने वाला जंगल सूखा और बेजान हो गया। सभी जानवर परेशान थे। नदी, जो उनके पानी का मुख्य स्रोत थी, सूख रही थी। शैली, जो हमेशा से ही हर समस्या का हल निकालती थी, उसके पास एक योजना थी। उसने अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करते हुए एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर सभी जानवर मिलकर काम करें तो वे इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। शैली ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। उसे जंगल में बहुत अंदर एक छिपे हुए झरने के बारे में पता था। यह झरना बहुत ही सुंदर और शांत था और वहां का पानी बहुत ही साफ और ताजगी भरा था। शैली ने सोचा कि अगर वे इस झरने से पानी ला सकें तो वे नदी को फिर से भर सकते हैं। हम सब मिलकर झरने से पानी लाकर नदी में डाल सकते हैं, उसने बाकी जानवरों को सुझाव दिया। सभी जानवरों ने उसकी बात ध्यान से सुनी और सहमति जताई। वे जानते थे कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वे मिलकर काम करें तो वे इसे कर सकते हैं। हैरी अपनी गलती सुधारने के लिए बेताब था। वो सबसे पहले मदद के लिए आगे आया। उसे पता था कि इस मुश्किल घड़ी में उसकी तेज रफ्तार बहुत काम आ सकती है। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह झरने तक जल्दी से पहुंच सकता है और पानी ला सकता है। हैरी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और झरने की ओर दौड़ पड़ा। और इस तरह शैली के ज्ञान और हैरी की तेजी की मदद से सभी जानवरों ने मिलकर अथक प्रयास किया। वे सभी एकजुट होकर काम करने लगे। कुछ जानवर पानी लाने में मदद कर रहे थे, जबकि अन्य जानवर रास्ते को साफ कर रहे थे। सभी ने मिलकर एक टीम की तरह काम किया और अंततः वे सफल हुए। नदी फिर से भर गई और सभी जानवर खुश हो गए। इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि मिलकर काम करने से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। हैरी अपनी तेज रफ्तार से छिपे हुए झरने से पानी भरकर नदी तक ले गया। उसकी गति अद्वितीय थी और वह बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। हर कदम पर उसकी ऊर्जा और उत्साह झलकता था। जंगल के अन्य जानवर उसकी इस मेहनत को देख रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। हैरी ने यह साबित कर दिया कि जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। शैली ने अपनी स्थिर गति से यह सुनिश्चित किया बशर्ते आप धैर्य और दृढ़ता से काम करें। इस तरह उन्होंने मिलकर नदी में फिर से पानी भर दिया और जंगल और उसके निवासियों को बचा लिया। यह एक सामूहिक प्रयास था जिसमें सभी जानवरों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। किसी ने पानी लाने में मदद की तो किसी ने उसे सही जगह पर डाला। वही ताज़ी जी। इस सामूहिक प्रयास ने यह साबित कर दिया कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती।
जंगल के सभी जानवर इस सफलता का जश्न मना रहे थे और एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। कछुए और खरगोश की कहानी जंगल में एक किंवदंती बन गई, जो सभी को याद दिलाती है कि असली ताकत न केवल गति या प्रतिभा में होती है, बल्कि धैर्य, दृढ़ता और एक दूसरे का साथ निभाने में होती है। यह कहानी जंगल के हर कोने में गूंजने लगी और सभी जानवरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। हर कोई इस कहानी से कुछ न कुछ सीख रहा था और अपने जीवन में उसे लागू करने की कोशिश कर रहा था, जो सभी को याद दिलाती है कि असली ताकत न केवल गति या प्रतिभा में होती है, बल्कि धैर्य, दृढ़ता और एक दूसरे का साथ निभाने में होती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलकर काम करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जंगल के सभी जानवर इस कहानी को सुनकर प्रेरित हो रहे थे और अपने जीवन में इसे अपनाने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि धैर्य, दृढ़ता और एक दूसरे का साथ निभाने में होती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलकर काम करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जंगल के सभी जानवर इस कहानी को सुनकर प्रेरित हो रहे थे और अपने जीवन में इसे अपनाने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रकार कछुए और खरगोश की यह कहानी एक महत्वपूर्ण सबक बन गई, जो सभी को यह सिखाती है कि असली ताकत एकता और सहयोग में होती है।